आप सबका स्वागत है। माई वाइफ इज एक्चुअली एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 38 में। चैप्टर की स्टार्टिंग ली के घर से होती है, जहाँ पर ली खाना बना रहा होता है और पीछे से जो आ जाती है। ली जो को कहता है, आखिरकार तुम घर आ गई, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। फिर जो कहती है, इस बार तुमने कौन सा अजीब खाना बनाया है। ली उसे कहता है, तुम थोड़ी देर रुको और खुद ही देख लेना, इस दुनिया में सबसे अनोखा खाना सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। उसके बाद ली जो को आइसक्रीम बना के देता है। जो उसे कहती है, ये तो एक मामूली सी आइसक्रीम है, इसमें कौन सी अनोखी बात है, ये आइसक्रीम तो हर जगह मिलती है। फिर ली उसे कहता है, तुम एक बार से खा के तो देखो, ये सबसे अलग आइसक्रीम है। फिर ली जो को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है। जो आइसक्रीम खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, इसका स्वाद तो खट्टा है, बिल्कुल मेरे पसंदीदा स्वाद जैसा। फिर ली जो को बताता है, उसने ये आइसक्रीम दही और अचार की मदद से बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कहती थी ना, दुकान के आइसक्रीम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मीठे हैं। फिर जो कहती है, ये उतना भी बुरा नहीं है। ली मुस्कुराते हुए जो से कहता है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, आज तुम बहुत जल्दी घर पर आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बिना तुम्हारा उधर मन नहीं लग रहा था। फिर जो कहती है, तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो ली जो को कहता है, ये बात पूरी तरीके से गलत भी तो नहीं। फिर ली जो कहता है, अगर तुम हर रोज घर पर आओ और तुम ये कहो, हनी मैं घर आ गई, तुम अपना सर मेरे गोद पे रख कर लेट जाओ, ऐसा कुछ। फिर जो मुंह फुलाकर ली को कहती है, तुम्हारे सपने में, तुम्हें अपने सपने से जाग जाना चाहिए, वापस असली दुनिया में आ जाओ। फिर ली जो को कहता है, ये तो एक मामूली बात है नॉर्मल कपल के बीच, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती। फिर जो शर्माते हुए कहती हैं, अगर ये मामूली बात है कपल के बीच, तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार मैं ऐसा ही करूँ। सीन चेंज होता है और हमें राज्य के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ली राज्य के मेन गेट के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है, वांग फैमिली राज्य के बाहर कहीं छुपी हुई है, इसीलिए आज मैं पूरा दिन इधर नजर रखूंगा। और कहता है, एक मामूली नागरिक का जीवन कितना मुश्किल से भरा और कितना बेकार होता है। और अचानक से कहता है, मैं उस हरामी को इतनी दूर तक महसूस कर सकता हूँ। चलो वैसे भी ये सही टाइम है, मुझे उससे कुछ रास्ता पूछ लेना चाहिए। उतने में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है, एक आदमी दीवार के कूद के आ रहा होता है। और सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि वो चेन्नई होता है जो दीवार से कूद के आया होता है। और चेन्नई कहता है, कितनी अच्छी बात है, किसी को पता नहीं चला कि मैं इधर आ गया हूँ, और ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को जो जानकारी मिली थी वो किसी और के पास है। तभी पीछे से ली आ जाता है और चेन्नई को कहता है, अरे हम लोग वापस फिर मिल गए, क्या तुम चोरी छिपे राज्य छोड़ के जा रहे हो। चेन्नई चौंक जाता है और कहता है, ये आदमी इधर क्या कर रहा है। चेन्नई ली को बताने लगता है कि मैं राज्य के काम से बाहर निकला हूँ, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम राज्य में वापस चले जाओ, वैसे भी बाहर बहुत खतरा है। तभी ली चेन्नई को बोलता है, कितनी अजीब बात है, मुझे भी बाहर कुछ काम है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस तरफ जा रहे हो। तभी चेन्नई वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ली अपने मन में सोचता है, तो ऐसी बात है, लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा और तुमसे वापस टकराना पड़ेगा। उतने में सीन चेंज होता है और हमें चेन्नई को दिखाया जाता है, वो दौड़ कर कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, यह आदमी महारानी के साथ हमेशा रहता है, लगता है महारानी इसे अपना पालतू जानवर समझती है, मैं इसे खतरे में नहीं डाल सकता वरना महारानी दुखी हो जाएगी। और चेन्नई कहता है, अच्छा है कि मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। उतने में चेन्नई एक जगह पे रुक जाता है। उतने में चेन्नई कहता है, मुझे मिली हुई जानकारी के हिसाब से वांग फैमिली का अड्डा इधर ही आसपास कहीं पर होना चाहिए। उतने में चेन्नई को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है और वो कहता है कि उधर कौन है। और अपने मन में सोचता है, मैंने तो किसी को महसूस नहीं किया मेरा पीछा करते हुए, क्या ये हुआंग फैमिली का कोई जाल हो सकता है। इतने में से कोई झाड़ियों से बाहर निकलता है और चेन्नई देख के शौक हो जाता है, क्योंकि झाड़ियों में से ली एक सुअर पे बैठकर आया होता है। इतने में ली कहता है, कितनी अजीब बात है, हम लोग वापस से फिर मिल गए, क्या आप भी सुअर के साथ इधर खेलने आए हो। और चेन्नई अपने मन में सोचता है, ये आदमी इधर आखिर कर क्या रहा है, अगर ये महारानी का खास नहीं होता ना, तो मैं इसका पहले ही गला घोट के मार दिया होता। इस आदमी के पास एक मुर्गी को बांधने की ताकत नहीं, और फिर भी ये इधर उधर घूमता रहता है। इसकी रक्षा मुझे ही करनी होगी, वरना महारानी दुखी हो जाएगी। इधर सब कुछ ऐसा हो गया है तो फिर लगता है मुझे इस मिशन को
कैंसिल करना पड़ेगा। और मुझे पक्का यकीन है वांग फैमिली को हमारे बारे में पता चल गया होगा अब तक तो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन्नई और ली पे कोई पीछे से बॉम्ब फेंक देता है और ली एक एनर्जी ब्लेड बनाता है जिसकी वजह से 3 बॉम्ब फट जाते हैं और पूरे जंगल में तबाही मच जाती है। नहीं कहता है ये सब हो क्या रहा है, और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पूरा जंगल तबाह हो गया होता है और चेन्नई सोचता है वो एनर्जी ब्लेड कितना ताकतवर था और वो हमारे पीछे से आया है। ऐसा तो नहीं विद्रोही आर्मी का लीडर हमारे पीछे हो। चेन्नई ली को कहता है फटाफट नीचे झुक जाओ, ऐसे उधर पागल की तरह खड़े मत रहो। हम लोग किस्मत वाले थे जो बॉम्ब हमारे ऊपर नहीं फटा, लेकिन क्या भरोसा वो लोग वापस से हम पे हमला कर सकते हैं। चेन्नई अपने मन में ली को गाली दे रहा होता है, ये हरामी उधर पागल की तरह खड़ा है, खुद तो मरेगा मुझे मरवाएगा। अगर ये महारानी का पालतू नहीं होता ना तो इसको मैं इधर ही छोड़ देता, लेकिन महारानी का दिल टूट जाएगा अगर इसे कुछ हो गया तो। ली अपने मन में कह रहा होता है ये चेन्नई को आखिर हो क्या गया है, आजकल बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है और मेरा दिमाग भी खराब कर रहा है। मेरा बस है तो मैं इसे इधर ही खत्म कर दूं। इसी के साथ चैप्टर 38 यहाँ पर खत्म होता है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना। अब हम लोग मिलेंगे अगली बार चैप्टर 39 में।